गांव के लोग कहते थे कि ये बूढ़ा बहुत अक्लमंद है, पर बूढ़े की एक आदत थी कि वो कभी किसी को किसी चीज में कोई मशवरा नहीं देता। उस पर गांव के सारे लड़के हंसते थे कि बूढ़ी का जमाना गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सारे लोग पानी पे चढ़ रहे थे। हर कोई अपना हिस्सा ज्यादा चाहता था, पर बूढ़े ने सिर्फ उनको इतना कहा, जो ज्यादा पानी लेगा वो सबसे पहले प्यासा मरेगा। लोग उस पर हंस पड़े कि देखो देखो बूढ़ा पागल हो गया है। और फिर रात के वक्त को सरदार ने पानी को अपनी जमीनों की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही महीनों में सरदार की फसल चमक उठी और लोगों की जमीन सूख गई। सब लोग सरदार के पास आए कि हमें थोड़ा पानी दे दो, हमारी जमीनें सूख रही है, पर जवाब मिला नहीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सारा कुआं सूखने लगा और पानी की किल्लत हो गई। सरदार परेशान हो गया, इधर उधर भागने लगा, पर पानी कहीं नहीं मिला। लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। सारा गांव देखते देखते खाली हो गया। फिर एक दिन सरदार आया और बूढ़े को कहा, कोई रास्ता बताओ। बूढ़े ने उसको जवाब दिया, रास्ता था मगर तुमने पहले ही बंद कर दिया। इसका सबक याद रखना, जो चीज मिलकर बचाई जा सकती है उसे कभी भी चोरी करके नहीं बचा सकता। तुम दुनिया वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर करेगा। गांव के लोग कहते थे कि यह बूढ़ा बहुत अक्लमंद है, पर बूढ़े की एक आदत थी कि वो कभी किसी को किसी चीज में कोई मशवरा नहीं देता। उस पर गांव के सारे लड़के हंसते थे कि बूढ़ी का जमाना गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सारे लोग पानी पे चढ़ रहे थे। हर कोई अपना हिस्सा ज्यादा चाहता था, पर बूढ़े ने सिर्फ उनको इतना कहा, जो ज्यादा पानी लेगा वो सबसे पहले प्यासा मरेगा। लोग उस पर हंस पड़े कि देखो देखो बूढ़ा पागल हो गया है। और फिर रात के वक्त को सरदार ने पानी को अपनी जमीनों की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही महीनों में सरदार की फसल चमक उठी और लोगों की जमीन सूख गई। सब लोग सरदार के पास आए कि हमें थोड़ा पानी दे दो, हमारी जमीनें सूख रही है, पर जवाब मिला नहीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सारा कुआं सूखने लगा और पानी की किल्लत हो गई। सरदार परेशान हो गया, इधर उधर भागने लगा, पर पानी कहीं नहीं मिला। लोग गांव